हाय एवरीवन, आरिस ज्ञान में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं इस वीडियो में बताऊँगी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पेज लेआउट ऑप्शन। ओके, तो पेज लेआउट ऑप्शन चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आज जब मैं क्लिक करूँगी तो आपको स्टार्टिंग में देखिए थीम्स, पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड और पैराग्राफ, अरेंज का ऑप्शन टूल्स दिया हुआ है। तो स्टेप बाय स्टेप में आपको क्लियर करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है थीम्स, तो थीम्स में किसी भी कवर पेज, मान लीजिए कि स्टार्टिंग में हमने इंसर्ट टैब से कवर पेज ऐड किया और उस कवर पेज का हमें कलर चेंज करना है या फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो थीम्स ऑप्शन से आप देख सकते हैं कि ये जो फ्रंट पे दिख रहा है वो कवर पेज है, तो इस कवर पेज का कलर एंड फ़ॉन्ट का स्टाइल दोनों साथ में ही चेंज हो रहा है, देख सकते हैं आप लोग। तो ये जो थीम्स ऑप्शन दिया हुआ है इसमें फ़ॉन्ट एंड कलर दोनों भी साथ में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो भी सही लगे उस पर क्लिक करें। नेक्स्ट ऑप्शन है कलर्स, तो ओनली इस ऑप्शन के थ्रू कवर पेज का कलर चेंज होगा, ओके। और नेक्स्ट ऑप्शन दिया है फ़ॉन्ट्स, तो फ़ॉन्ट्स से ओनली फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप जो भी आपको सही लगे उसका यूज करके आप कवर पेज काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें इफ़ेक्ट, तो इफ़ेक्ट यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जो भी शेप क्रिएट होगा ना उस पर इफ़ेक्ट हम ऐड कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपको मैं बताऊंगी पेज सेटअप, पेज का सेटिंग करना, ठीक है। हमें पेज का सेटिंग किस टाइप से करना है, मेन हमें फोकस रखना है पेज सेटिंग, क्योंकि मान लीजिए कि आपको कंप्यूटर में सभी टूल्स के बारे में नॉलेज है, आप डॉक्यूमेंट्स भी काफ़ी अच्छा बना रखे हैं, बट उसको अगर प्रिंट करने का जब टाइम आएगा तो आपको पेज सेटिंग करने का अगर आपका क्लियर नहीं होगा तो उसका प्रिंट सही तरीके से हम नहीं कर सकते हैं, ओके। तो इसीलिए सबसे पहले हम यहाँ पे सेटिंग करेंगे पेज सेटअप का, तो इसका जानना ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ मार्जिन से। मार्जिन्स ऑप्शन जो है इस पेज का मार्जिन सेट करने के लिए, तो यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे पैराग्राफ ले लेती हूँ, इक्वल टू RAND, ठीक है। ब्रैकेट को ओपन करना है, जितना भी पैराग्राफ चाहिए उतना यहाँ पे नंबर टाइप करना है, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, ओके। अब इसमें मार्जिन सेट करना है, तो मार्जिन हम बोलेंगे किसे, जो भी ये जो पैराग्राफ है उसके आउटसाइड में जो एरिया ब्लैंक दिखाई दे रहा है आप लोग को, उसे ही हम बोलते हैं मार्जिन। तो मार्जिन हमारा 4 टाइप का है, मतलब 4 साइड में, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन एंड राइट मार्जिन, ठीक है। अब इसी मार्जिन को मान लीजिए कि और हम कम करना चाहते हैं मार्जिन, या और मार्जिन बढ़ाना चाहते हैं तो हम इसके थ्रू बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, ओके गाइज। तो वही ऑप्शन इसमें दिया है मार्जिन्स। मार्जिन्स पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, टॉप में 1, बॉटम में 1, लेफ्ट में 1 और एंड राइट साइड में 1। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो मार्जिन उसी हिसाब से एग्जिस्ट हो जाएगा, ओके। अगर मान लीजिए कि नैरो पे क्लिक करना चाहते हैं, नैरो पे क्या होगा कि टॉप में भी 0.5, बॉटम में भी 0.5, लेफ्ट में और एंड राइट साइड में भी 0.5, तो मार्जिन इट मीन्स बहुत ही कम बचेगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। इतना जो एरिया बच रहा है इसी को हम बोल देंगे मार्जिन। तो जो मार्जिन्स ऑप्शन दिया हुआ ना, इसके थ्रू हम मार्जिन का सेटिंग कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें काफ़ी सारा ऑप्शन दिया हुआ है, डायरेक्ट हम ऑटोमेटिक यहाँ से सेट कर लेंगे, नहीं तो और भी हमारे पास ऑप्शन है। एक तो रूलर, देखिए ये जो रूलर दिख रहा है ना, 2 टाइप का रूलर होता है, हॉरिजॉन्टल रूलर एंड वर्टिकल रूलर। तो इस रूलर के थ्रू भी हम मार्जिन का सेटिंग कर सकते हैं। अब आप देखिए कैसे, यहाँ पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो एक लाइन का ऑप्शन आ रहा है। अगर मान लीजिए कि मार्जिन कम करना है तो कम करने के लिए इसको आगे बढ़ाएंगे, और यहाँ पे जब आप कर्सर को लेके जाइएगा तो डबल एरो का सिंबल आ जाएगा और इसको आपको मूव करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड का जो मार्जिन है वो काफ़ी कम हो गया। वैसे ही मान लीजिए कि राइट साइड का करना होगा तो यहाँ से सबसे पहले तो खिसका लेंगे और फिर इस लाइन को जो रूलर है
इसको हमें खिसकाना है, जितना भी मार्जिन छोड़ना होगा वहाँ तक शिफ्ट कर देंगे। ओके, तो मार्जिन ऑप्शन आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन ऑप्शन में क्या है कि इस पेज को, जो भी पेज हमारे पास दिख रहा है उस पेज को 2 टाइप से हम रोटेट कर सकते हैं। ओके, 2 टाइप मीन्स यहाँ पे ओरिएंटेशन में आपको ऑप्शन एक मिलेगा पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में वर्टिकल हमारा पेज एग्जिस्ट होगा और लैंडस्केप में हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल में क्या होगा कि किसी भी जो भी पेज हमने ओपन किया है उस पेज का विड्थ जो है वो काफ़ी हाइट की अपेक्षा बढ़ जाएगा। ओके, तो लैंडस्केप पे क्लिक करने पे पेज का विड्थ बढ़ेगा एंड पोर्ट्रेट पे क्लिक करने पे पेज का हाइट बढ़ेगा। ओके, तो यहाँ से 2 टाइप के पेज को हम रोटेट कर सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है बेसिकली कि ये जो फॉन्ट है, फॉन्ट तो यूँ ही रहेगा। ओके, और ये जो पेज है ना, पेज हमारा मूवमेंट करेगा। ये जो बैकग्राउंड का ये पेज है ये मूवमेंट करेगा, हमारा टेक्स्ट में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो अभी मान लीजिए कि अभी हमारा जो पेज है वो पोर्ट्रेट में है, तो पेज हमारा लंबवत दिख रहा है। अगर यहाँ से मैं क्लिक करूँगी लैंडस्केप, जैसे आप इसके सिंबल के थ्रू आप समझ सकते हैं कि पोर्ट्रेट में हमारा जो पेज है वो लंबवत है, ये मुड़ा हुआ टॉप में है, और लैंडस्केप में करने पे ये जो हमारा पेज है वो हॉरिजॉन्टल में हो गया, तो ये जो मुड़ा हुआ है वो राइट साइड में आ गया। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं इसके थ्रू। आगे जो ऑप्शन दिया हुआ है साइज, पेज का साइज सबसे पहले सेट करेंगे कि पेज का साइज कितना रखना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम इस डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करना चाहते हैं, तो प्रिंट करने के लिए प्रिंटर में जो हमारे पास पेज का साइज़ है वो A4 साइज़ है। ठीक है, और यहाँ पे हमने सेटिंग कर रखा है A3 साइज़। तो आप एक बार सोच के देखिए, अगर प्रिंटर में A4 साइज़ है और हम इस डॉक्यूमेंट्स का जो साइज़ है वो A3 साइज़ है, तो A4 की अपेक्षा A3 बड़ा होता है। अगर मैं यहाँ से प्रिंट देती भी हूँ तो फिर हमारा फ़ॉन्ट सही से पेज पे एग्जिस्ट भी नहीं हो पाएगा, और पेज भी वेस्ट होगा और तो वैसे ही आप समझ सकते हैं कि पेज भी वेस्ट होगा, प्रिंट भी, फ़ॉन्ट भी सही से नहीं आएगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि जो भी प्रिंटर में पेज है उसी के हिसाब से हम डॉक्यूमेंट्स को भी सेटिंग करेंगे। A4 है साइज़, तो A4 यहाँ पे भी होना चाहिए, तो फिट तरीके से यहाँ से हम डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट कर सकते हैं। ओके गाइज, अगर हम मान लीजिए कि प्रिंटर में A3 साइज़ है तो यहाँ पे भी हमें पेज का साइज़ A3 ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारा पेज का साइज़ दिया हुआ है। जैसा भी साइज़ प्रिंटर में होगा, जैसा भी साइज़ आपके पास होगा पेजों का, उसका सेटिंग हम सिस्टम में भी करेंगे और उसके बाद प्रिंट लेंगे। ओके, तो यहाँ पे तमाम टाइप का है, जैसे भी साइज़ रखना होगा यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे A4 स्मॉल। ओके, तो साइज़ ऑप्शन भी आपको समझ में आ गया होगा। सो मैं यहीं पे वीडियो अपना एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच। और हमारा वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़